मोदी आ गए हैं और वही है, बाकी विपक्ष बोलता रहे जो उसको बोलना, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राइट सज्जन, हम बात कर रहे थे, इस पर भी आएंगे कि अभी फाइनल क्या नंबर सेटल होता है और क्या समीकरण बनते हैं। फिलहाल 295 एनडीए तो 272 से तो ऊपर है, लेकिन कहानी पहले जैसी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि स्थिति स्पष्ट है, जो इनकी स्थिति है वो और बुरी होती अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अपोजिशन के साथ जाती। आप देखेंगे अभी भी इलेक्शन कमीशन का डेटा है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पे वो 1 लाख से 1.25 लाख वोट्स या उससे ज्यादा वोट पा रहे हैं। तो ऐसे में तो बीएसपी अगर नहीं है मैदान में तो कहीं उसका वोट ट्रांसफर तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि 1 लाख से 1.25 लाख वोट पोलिंग हो रही है, तो ये तो बीएसपी का कोर वोटिंग है, वो अपने पास रिटेन कर रही है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था। तो इस लिहाज से देखिए, इस बार बीजेपी को बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी का अगर कुछ लॉस हो भी रहा था तो समाजवादी पार्टी का लॉस 10 से 15% वोट का होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, आपने अति आत्मविश्वास में पुराने कैंडिडेट्स को बहुत जगह रिपीट किए और नए जो आपने रिपीट किए वहां पे कंट्रोवर्सी हुई। पहली बार समाजवादी पार्टी ने 34 नॉन यादव ओबीसीज को टिकट दिया, गैर यादव पिछड़ों को। वो आपका वोटर है जो मुस्लिम यादव के अगेंस्ट में आपने किया। अब मैक्सिमम जगह आप उसके अगेंस्ट में अपर कास्ट कैंडिडेट दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और आप अति आत्मविश्वास में आप कैंडिडेट सिलेक्शन में आपने बहुत ही ज्यादा सतर्कता नहीं दिखाई। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि 2014 और 19 के बाद लोगों का एस्पिरेशन बढ़ा है, आपसे डिमांड बढ़ा है, और निश्चित तौर पे 10 साल में बहुत सारे लोकल इश्यूज होते हैं जिसमें कंप्लेंट्स होते हैं। ऐसे समय में मोदी फैक्टर है, योगी फैक्टर है, राम टेम्पल है, 370 है, तमाम फैक्टर हैं, लेकिन इसके साथ एक लोकल फैक्टर भी थर्ड टर्म में है। 14 में आप चैलेंजर हैं, 19 में सब कुछ है, लेकिन यूपी आउटलायर क्यों है? क्योंकि यूपी में आपका बेस नॉन यादव ओबीसी था, और नॉन यादव ओबीसी का 50% जो कैंडिडेचर है वो दिख रहा है समाजवादी पार्टी में। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है। आप देखिए, 2 ट्रेंड है इस बार। यूपी एक बड़ी ट्रेंड को छुपा दे रहा है। यूपी का लॉस इतना बड़ा है कि आप ये नहीं देख रहे कि बीजेपी अब दक्षिण भारत में बहुत ही मजबूती के साथ प्रवेश कर चुकी है। तमिलनाडु में भी 11% इसका अकेले वोट शेयर है। पहले भी एआईएडीएम के साथ बेस्ट इन्होंने 18 पाया था, बट वो एआईएडीएम का वोट था। अकेले बीजेपी डबल डिजिट में तमिलनाडु में है। केरला में ये सीट जीत चुके हैं। उसके बाद आप देखिए, आंध्र प्रदेश में इनकी अपनी सीटें जो हैं 3 हैं। तेलंगाना में ये 7 से 8 की तरफ जा रहे हैं। तो और कर्नाटका में स्थिति बुरी नहीं है, अगर आप चुनाव की स्थिति देखें जब विधानसभा ये हारे थे। ऐसी स्थिति में एक जो बड़ा है कि पूर्व में आप बंगाल को छोड़ दे तो उड़ीसा में जबरदस्त गेन है, असम में सीटें इनकी बढ़ गई हैं 1-2, और उसी तरीके से आप देखें बाकी जगह इन्होंने रिटेन किया है जहां स्वीप किए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ थोड़ा और बेहतर हुआ है। एक यूपी के लॉस ने, जो बीजेपी का अखिल भारतीय विस्तार है और स्वरूप है इस मैंडेट का, यूपी के लॉस ने उसको कंपनसेट करके इसे बैकलॉग में दे दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई लहर नहीं थी बीजेपी के खिलाफ। वो रहती तो फिर दिल्ली में केजरीवाल साहब के लिए दिखता, कहीं दिखता। ये सीधी सी बात है कि आपने कैंडिडेट सिलेक्शन में ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी गलती और की है। 2014 और 19 की जीत का आधार भी यूपी बना था, और इस बार आधार भी बना था, और कोalition एरा से बाहर यूपी जीत स्वीप करके आप बाहर आए थे 10 साल में, और कोalition एरा में वापस आप गए हैं। वो भी यूपी के कारण हुआ है। बीजेपी का हिंदुत्व सबल्टर्न हिंदुत्व है। वो ओबीसी, गैर यादव, पिछड़े, कमजोर पिछड़ों को चेहरा बना के आप देते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने आपके ही फॉर्मूले को अपनाया और आपको उसमें मात दी है। ठीक है, थोड़ा और एनालिसिस करेंगे उत्तर प्रदेश का, लेकिन इस बीच सतीश केसिंग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, नंबर तो पता नहीं, ये गुत्थी थोड़ी सी पहली जैसी हो गई है कि नंबर थोड़े स्टिक होके क्यों रह गए हैं, लेकिन फिलहाल जो इस समय ताज़ा अपडेट है वो 292 है, कोई 295 बता रहा है, लेकिन वही है 232 के आसपास इंडिया माफ़ कीजिएगा, और 292, 95, कभी थोड़ा 300 के भी पास पहुंच जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। ये है इंडिया गठबंधन, एनडीए की स्थिति। अब इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? आपका पहले तो फर्स्ट कमेंट ही लूं मैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपके साथी चैनल के ऊपर ही सुबह हमसे पूछा गया था 8 बजे, तो मेरे दिमाग में वही 300 का फिगर एनडीए का आता था। एनडीए का आता था, वो मैंने कहा, वो आपके रिकॉर्ड पर है, वही निकला लगभग लगभग। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बहुत सारे एग्जिट पोल सो कॉल्ड आए थे, जो फर्जी पोल जिसको मैं कहता हूँ, उन लोग तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं।
ये एक कमेंट है। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी का 240 में आना, यानी कि 50-55 सीट घटना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ठीक है, वो अभी सज्जन जी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में वो घुसे हैं और ये है और वो है, लेकिन जहां से स्ट्रेंथ आती थी भारतीय जनता पार्टी की, श्वास न लिए, आपके चैनल पर मैं कई बार बोलता हूँ, श्वास न लिए, वो उत्तर प्रदेश में उलट गई, राजस्थान में उलट गई, और बिहार में भी हमें तो पता था कि जेडीयू जो है बहुत अच्छा करेगी, तो वो वाली स्थिति आ गई है। तो जो भाजपा का जो एकांगीपना था, एक प्रकार का, एक तानाशाही शब्द तो हम इस्तेमाल नहीं करते, मतलब एक अपने में मतलब बहुत व्यक्तिवादी होना, अथॉरिटेरियन भी होना, मनमाना होना, ये सारा का सारा जो है वो उस पे अंकुश लग जाना चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात यह है, आपके चैनल पर मैं बार बार कहता रहा और फिर से दोहरा रहा हूं कि कोई भी सरकार बने, चाहे मोदी जी की सरकार बने, चाहे किसी और की सरकार बने, चाहे आईएनडीआईए की, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्या अल्टिस पल्टिस होगा इधर उधर, आपको 2 मिनट उसको के लिए सतीश जी रोक रहा हूं। कुछ तस्वीरें हैं जो बयां कर देनी चाहिए। राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, अन्य नेता कांग्रेस के इस समय निकले हैं जनता से रूबरू, कार्यकर्ताओं से रूबरू। चेहरे की मुस्कान, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ऐसी, और नंबर्स हैं। 233 का जो नंबर स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, वहाँ 100+ में है इस समय इंडिया गठबंधन, और कांग्रेस उसकी एक प्रमुख पार्टी है। तो क्यों ना हो उस तरह का कॉन्फिडेंस और उस तरह का, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच सजा है। यहीं राहुल गांधी या इनफैक्ट शायद आ भी रहे। आप अब अपनी बात कंटिन्यू रखें सर, जैसे ही राहुल बोलेंगे तो फिर हम उन्हें सुन लेंगे। कि जो भी सरकार बनाए वो युवाओं का ध्यान रखे, रोजगार का, नौकरियों का, जीवन के अवसर का, आर्थिक नीतियों को समेकित, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव बनाने का, ये जो है भारतीय जनता पार्टी को नाम कर भारी पड़ी है इस वाले चुनाव में, ये निश्चित बात है। और ऊपर से जो लोग मुद्दा वगैरह उठाए, संविधान, आरक्षण, हालांकि वो सब थोड़ी बात अलग थी। देखिए, डेमोक्रेसी की नॉर्मलिटी, नॉर्मल नॉर्मल से नॉर्मल आ चुका है, सरकार किसी की भी बने, ये बहुत जरूरी है। और हमने जैसे कहा कि खाली ये डोल्स देने से काम नहीं चलेगा, आपको देश में सबसे ज्यादा दुनिया भर में युवा हैं, तो भाई उनके लिए कुछ करेंगे या 5 किलो राशन से ही चला देंगे? ऐसे नहीं होगा। तो आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। बताइए ना, 30 लाख जो है आपका शेयर मार्केट में इधर से उधर हो गया, धराशायी हो गया, ये क्या खाली शेयर मार्केट से इकोनॉमी चलती है क्या? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की के एजेंडे को आपको लाना पड़ेगा। आपके सारे शोज में मैंने इस बात को रखा था, किसानी का मुद्दा रखा था, ग्रामीण भारत का बढ़िया से कोई देख रेख हमको नहीं लगता है कि कोई भी सरकार करती है, ये सब जो है इसमें रिफ्लेक्टेड है। और ये जैसे ही जातियों में हिंदू समाज बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो 50-60 सीट लूज कर जाना, इतना ज्यादा संसाधन, नेता, सब कुछ कंट्रोल में होने के बावजूद, मैं समझता हूं कि एक भारत की जनता जीती है, और जनता का दबाव और बाकी उनके मार्फत बाकी पार्टियों का दबाव अगली सरकार पर जोरदार तरीके से रहेगा और रहना भी चाहिए। सतीश जी, तो आपने कहा ये भारत की जनता की जीत है, मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहूँगा। अब यही जनता मध्य प्रदेश में भी है, यही जनता गुजरात में भी है, वहाँ मैं गुजरात को फिलहाल छोड़ भी दूँ, लेकिन उड़ीसा में भी है, वहाँ उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। मध्य प्रदेश तो पूरा स्वीप हो गया, लेकिन वही जनता उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से बिहेव कर गई। तो ये मुझे थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि क्या हुआ ग्राउंड पर, क्योंकि अगर एक ही अंडर करंट होता तो सब लोग एक जैसा सोचते। नहीं नहीं, देखिए इस बात को आप रखिए, विपक्षी पार्टियां एक जगह आई, बहुत जगह नहीं आई, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनकी, हम नहीं कहेंगे कि एकता भी बहुत थी जो बाद में बनी, वो रिजल्ट दिखा गई जहां जहां बनी बढ़िया से, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार का भी कहिएगा तो 39 से तो 30 पे आई है ना। हालांकि वहां तो मुझे लगता है इन्होंने एक रणनीतिक भूल की, तेजस्वी पे छोड़ करके, तो वो है। और नेतृत्व भी मैटर करता है, और कौन चुनाव बढ़िया से लड़ता है इस पे भी मैटर करता है।
लेकिन इतना जरूर है कि हर जगह जनता की आवाज आ रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया, 400 पार, मोदी की गारंटी, मध्य प्रदेश में शासन, तो उसका भी प्रभाव तो पड़ता ही है ना। लेकिन आप वोटिंग परसेंटेज देखिए, मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज देखिए, ये सब कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन इतना मान लीजिए कि आपके कान और नाक और आंख थोड़ा जमीन पे आना चाहिए, ताकि आप समझें कि क्या हालत है हालत गड़बड़ भाई। मैं भी बिहार घूम के आ रहा हूँ, वहां तो मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता, वहां 50-100 रुपए में भी वोट बट जाते, बिक जाते हैं, ऐसा दिखने को मिला मुझे। तो ये स्थितियां है कि हालत अच्छी नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। और जो कॉर्पोरेट हैं इस देश के बड़े बड़े, उनके हित में भी है। ये जब न्याय पत्र और ये मोदी की गारंटी पर आपके यहाँ बहस हुई थी, तो मैंने यही बात कही थी कि भाई आपको जनता के को अगर इतना मीडिया एक्सपोजर है, और मीडिया का भी, मैं तो कहता था कि ये चुनाव मेनलाइन मीडिया बनाम ऑल्टरनेट मीडिया भी रही है, तो कहीं न कहीं आप संसाधनों का एसिमेट्री थी, उसके बीच में विपक्षियों का चुनाव लड़ जाना और इस तरह के नतीजे ले आना, ये कोई उनका कमाल से ज्यादा तो मुझे लगता है ये जनता का कमाल है कि जनता ने अपना मतदान दिया है, इजहार किया है कि भैया हमारी भी सब मिलके सोचो। जी, नहीं बिल्कुल ये बात सही है। ये शायद आप मुझे याद पड़ता है आपने पहले भी कहा था कि अगर कोई परिवर्तन आएगा, कुछ होगा तो वो जनता के तरफ से आएगा। मतलब पार्टियों का श्रेय हम उनसे नहीं छीन रहे, लेकिन जनता इसमें अग्रणी होगी।